जीरो से हीरो बनना, ठीक है, इसमें आपके पास एटलीस्ट आपको 15 डेज दिमाग के अंदर चीजें बैठ 9 बोर्ड हैं, 18 पेपर आपके पास टोटल बन गए हैं एक ही साल। प्रॉब्लम कर सकती है, उर्दू कर सकती है, पाकिस्तान स्टडी एंड तर्जुमतुल कुरान ऐड हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सारा साल नहीं पढ़ते, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो ऐसे बच्चे क्या करते हैं और ये किस तरह से अपने आप को थोड़े से दिनों में इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लेते हैं इन रिटर्न के वो स्टूडेंट्स जो सारा साल पढ़ते रहते हैं, खपते रहते हैं और उनके मार्क्स रिजल्ट में कम आते हैं उनसे। तो आपके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि इसने तो सारा साल पढ़ा ही नहीं था, इसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा क्यों आ गए? लगता है इसने चीटिंग कर ली है या बोर्ड वालों को कोई मिस्टेक हो गई है। असल में ये बात नहीं होती। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपने उस दोस्त का नाम, उस सहेली का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और उस बंदे का रिएक्शन देखेंगे, देखते हैं कि वो क्या आगे आपको रिएक्शन देता है। क्या मेरी वो बात से एग्री है या नहीं? हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं बेटा ऐसे जिनकी तैयारी बिल्कुल एंड पे, मैं आखिरी दिनों की बात करूं, आखिरी 2 मंथ्स कर लें, आखिरी मंथ कर लें, ठीक है, उनकी तैयारी होती है 20%, वो बिल्कुल जीरो पे होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी होती है 50% और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी होती है 70%। अब इससे आगे बूस्ट लगाना होता है। वो कैसे लगाते हैं? अब जीरो से हीरो बनना, ठीक है, इसमें आपके पास एटलीस्ट आपको 15 डेज चाहिए होते हैं। एटलीस्ट आपने कितना टाइम देना है? 15 डेज देने हैं, जिससे आप 20 से 70% तक जा सकते हैं और उसके आगे जाना वो थोड़ी सी और स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे बताऊंगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपने दोस्तों के साथ करते उनको देखा है या हमने करके देखा है। तो ये बात जेन्युइन है कि हकीकत बात है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप थोड़े से टाइम में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि ऐसे लोग फोकस्ड होते हैं। जब एंड पे 2 मंथ्स या 1 मंथ रह जाता है तो ये अपना फोकस जो है ना वो बिल्कुल स्टडी पे कर लेते हैं। ये सोशल कनेक्शन ये ज़ीरो कर देते हैं। आंटी के घर जाना, खाला के घर जाना, अंकल के घर जाना, बाहर जाना, बाज़ार जाना, मोबाइल यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देते हैं। और ये मैं बात गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे लोग लिख देते हैं कि मैं आज से व्हाट्सएप बंद कर रहा हूँ, फेसबुक बंद कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे से बात करनी है तो डायरेक्ट मेरे घर पर आएं और मेरे से आके बात करें, क्योंकि मेरा पढ़ने का टाइम है। फिर उसके बाद टाइम टेबल ये लोग सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट उस टाइम टेबल के मुताबिक ये अपने आप को पूरा करें। और इनके टाइम टेबल में टास्क्स होते हैं, आपने भी क्या करना है? टास्क्स बनाने हैं। जब आप टास्क बनाते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन का लेवल जो है ना वो ज्यादा रहता है। जब डोपामीन का लेवल ज्यादा रहेगा तो इट्स मीन कि आप अपने आप को प्लेयर देंगे, आप अपने आप में खुशी फील करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि मैंने एक चैप्टर एक दिन में खत्म करना है, तो दैट्स इट, आपका एक टारगेट है पूरा। अगले दिन में मैंने एक चैप्टर फिर नेक्स्ट करना, तो आपका दूसरा टारगेट पूरा। तो टारगेट सेट करते हैं, टारगेट सेट करेंगे तो आप भी क्या कर सकते हैं, थोड़े से टाइम में ज्यादा जो है ना वो लर्निंग कर सकते हैं। और फिर रिकॉल, अगेन एंड अगेन चीजों को वो रिकॉल करते रहते हैं। अब यहां पर फिर दो तरह के लोग आते हैं। एक वो जो बिल्कुल फोकस होके थारोली रीडिंग करते हैं, ठीक है, वो बुक की रीडिंग करेंगे। और दूसरे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, ठीक है, स्मार्ट स्टडी। अब ऐसे लोग जो रीडिंग करते हैं इनकी इंग्लिश अच्छी होती है, जैसे जैसे ये पढ़ते जाते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं और वो आगे चलते जाते हैं। अब बाकी आगे स्मार्ट वाले, ये देखिएगा, ये क्या करते हैं, ये चुप करके पास्ट पेपर्स उठाते हैं। पास्ट पेपर उठाया, पास्ट पेपर्स उठा के उनको स्टडी करना शुरू कर दिया। और पास्ट पेपर्स में भी आपको पता है कि मोर देन 50 to 60% पेपर जो है ना वो आ जाता है। अब चूंकि ये अगेन एंड अगेन पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स इनके ब्रेन में आ रहे होते हैं। क्यों? आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि जब आप क्लासरूम के अंदर अपना कोई पेपर कर रहे हैं और आपको कोई एक एमसीक्यूज नहीं आता, अब जब आप टीचर से डिस्कस करते हैं तो वो एमसीक्यूज अब आपको पूरे सेशन में नहीं बोल सकता और वो आपके दिमाग में 10 से 12 साल रहता है तकरीबन, मेरा ये अंदाजा है। तो यहां पर क्या है कि जब ये एमसीक्यूज अगेन एंड अगेन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन करते हैं उन्हीं पेपर से और लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं, तो इनके वो दिमाग के अंदर चीजें बैठ जाती हैं। अब वही सेम चीजें रेलिवेंट थोड़ी बहुत पेपर के अंदर आ रही होती हैं। यहां पर मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूं कि एक चैप्टर में आप लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं, मैं तो इसका आंसर दे दे के व्हाट्सएप के ऊपर थक गया हूं कि सर फलां चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, फलां के बता दें। ये बात जेन्युइन है कि आप लोगों ने भी पूछ पूछ के इंतहा कर दी है। ये नहीं, थोड़ा सा दिमाग नहीं लड़ाया। आपको पता है कि पंजाब के बोर्ड कितने हैं? पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं,
ठीक है। और 9 बोर्ड्स में 2023 में ऑब्वियस सी बात है कि पेपर्स हुए हैं। बायो का पेपर हुआ है, बायो की एग्जांपल ले लें, चूंकि ये चैनल बायो का है, बायो का पेपर हुआ है ना, या आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जो है वो पेपर हुआ है। अब देखें कि ये 9 बोर्ड्स हैं, 9 बोर्ड्स में 2 टाइम का, एक जो है वो फर्स्ट टाइम का हुआ है पेपर, और एक जो है वो सेकंड टाइम का हुआ है पेपर। अब 9 बोर्ड है, 18 पेपर आपके पास टोटल बन गए हैं एक ही साल के, ठीक है। अब देखें एक चैप्टर में से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आना है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको चैप्टर नंबर 15 की। तो अब ये एक 15 में पहले टाइम आएगा फर्स्ट टाइम पर, एक 15 में क्वेश्चन आएगा सेकंड टाइम। तो अब आपके पास एक चैप्टर में से टोटल 18 क्वेश्चन निकाल रहा है प्रीवियस बोर्ड वाला जो पेपर हुआ है, वो आपको दे रहा है इतने क्वेश्चन। तो अगर आप पिछले साल वाला ही पेपर कर लेते हैं सारे बोर्ड्स का, तो आपकी तैयारी तो वैसे ही 80% 70% हो जानी है, क्योंकि आपने पहले भी तो कुछ पढ़ रखा होगा। तो यही सेम सीन ये स्मार्ट लोग करते हैं, जो कि पास्ट पेपर्स को उठाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो प्रैक्टिस से आप समझ लें कि आपने एक दिन के अंदर एक पेपर करना है, फॉर एग्जांपल बायो का करना है, केमिस्ट्री का करना है, तो आपने एक पेपर करना है एक दिन के अंदर। जब आप थॉरोली पढ़ लेते हैं चीज़ों को, तो जब उसमें से आपकी गलतियां निकलती जाती हैं, वो गलतियां आपके ब्रेन में बैठती जाती हैं। जब आप खुद चेक करते हैं या किसी से चेक करवा लेते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, दिन में आप 3 घंटे देते हैं एक सब्जेक्ट उसका पेपर करते हैं, तो आप आसानी के साथ चीज़ों को जो है ना वो लर्न करते जाते हैं। पहला पेपर मुश्किल है, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता रिपीटिशन आना शुरू हो जाती है, अगले में वो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। तो जब आप दोबारा अगेन एंड अगेन वो रिपीटिव क्वेश्चंस करते हैं तो आप आसानी से निकल जाते हैं। ये जो आजकल बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर मॉडल पेपर्स होते हैं, बेसिकली उसमें यही तो होता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मेंशन किए होते हैं, ये इतनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम हुआ है, 4 टाइम हुआ है, 5 टाइम हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उसके अंदर जो है ना वो दिए हुए होते हैं। इसका मतलब है कि वो उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि आप जब ये सारा कर लें तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जब आप 3 से 4 पेपर कर लेंगे, अगले पेपर आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट में जो पूरे का पूरा, ये जो मेरी वीडियो है, इसकी जो पूरी की पूरी टिप है, जिसमें आप समझ लें कि मैं आपको एक बहुत आउटस्टैंडिंग बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आपके मार्क्स आपको पता है कि टोटल कितने हैं, 555 हैं, ठीक है। अब आपने सारा साल मेहनत कर रखी होती है इन सब्जेक्ट पे, आपने बायो बहुत ज्यादा पढ़ी होती है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ी होती है, फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ी होती है, भाई इसमें तो आप ले गए 255 ले गए मार्क्स। लेकिन आपने जिन पर ध्यान नहीं दिया होता वही आपके लिए ट्रबल कर देते हैं। और वो आपके पास कौन से, इंग्लिश आपको प्रॉब्लम कर सकती है, उर्दू कर सकती है, पाकिस्तान स्टडी एंड तर्जमातुल कुरान ऐड हुआ है वो कर सकता है। कैसे? इंग्लिश में बहुत कम बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 90 प्लस जाते हैं, उर्दू में बहुत कम बच्चे हैं जिनके, मैं कहता हूँ 80 प्लस बड़ी मुश्किल से जाते हैं, पाक स्टडी और तर्जमातुल कुरान आ जाता है। तो ये जो आसान सब्जेक्ट हैं जिनके नंबर भी ढेर हैं, 300 नंबर है इनका, 45 नंबर का मार्जिन इधर आपके पास है, तो आप इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? आप इनको टाइम क्यों नहीं देते? क्या ये सब्जेक्ट्स नहीं है? क्या ये आपके रिजल्ट का हिस्सा नहीं है? तो वो जो मैं स्मार्ट लोग आपको बता रहा था ना, वो इधर फोकस कम कर देते हैं, इधर फोकस क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो आपसे ज्यादा आ जाते हैं। आपने पढ़ा पूरा साल, उन्होंने पढ़ा आखिर वाले 3 महीने, जिसकी वजह से उनके मार्क्स आपसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।